हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देशेक जुआन जो कि एक होठा कविता है एक पथिया डोंगल महुआ की। इसके आपका 9 नंबर की जो कविता है आपका देशेक जुआन, जिसको हम करने जा रहे हैं। देशेक जुआन के जो कवि हैं आपका श्री विनोद कुमार जी हैं। एक पथिया डोंगल महुआ में ये जो कविता है देशेक जुआन वो छपी हुई है, ठीक है। तो हमें ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड सचिवालय के जो सीजीएल की एग्जाम है उसमें हमें कोटा सिलेबस के अनुसार जो है ना कि आपका एक पथिया डोंगल महुआ की शुरू की 10 कविताएं पढ़नी है, जिसमें आपका ये 9 नंबर की कविताएं हैं, ठीक है। तो एक पथिया डोंगल महुआ से अन्य क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसे क्या कि एक पतिया डोंगल महुआ में कुल कितनी कविताएं हैं, तो कुल 47 कविताएं हैं, ठीक है, जिसमें से हमें सिर्फ आपके क्या है 10 ही पढ़नी है, ठीक है। आपका क्या है कि और पूछा जा सकता है एक पतिया डोंगल महुआ के संपादक और संकलनकर्ता कौन है, तो एक पतिया डोंगल महुआ के जो संपादक और संकलन करता है ना श्री संतोष कुमार महतो जी हैं, ठीक है। अब इतना हो जाएगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस कविता को आप देखते हैं, ठीक है, इसको समझेंगे। देश एक जुआन जो है ये आपका श्री विनोद कुमार जी का लिखा हुआ है। तो इस कविता के माध्यम जो है ना विनोद विनोद कुमार जी जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है, समझते हैं इसको पढ़ के। तोय देशेक शान तोय सफल देशेक मान देशेक लेल माटी खातिर करे तोय देशेक करे तोय लहुक दान सभेक नजर तोड़ दने भाव जुगुत एक खन आय माटी के बेहाल माय माटी बेहाल है छुआ हिया कांदा है, ठीक है। यहाँ पे माय माटी होगा, है ना, माय माटी बेहाल है छुआ हिया कांदा है, ठीक है। अब समझते हैं इसकी लाइन को, ठीक है। तो ये देश एक शान क्या है, तुम जो है ना कि देश का शान हो, तो सफल देश एक मान क्या हो कि तुम ही आपका क्या कि देश का मान हो, सफल देश का मान हो, ठीक है। देश एक लेल मिट्टी खातिर करे तो लोहुक दान क्या है कि देश की मिट्टी के लिए जो आपका क्या है शपथ लिए हो ना, उसके लिए क्या करो, तुम अपना खून का दान करो, ठीक है। सब एक नजर तोड़ दन भाव जुगुत एक खन क्या है, सबका नजर ना तुम्हारी तरफ ही है, ठीक है। अभी क्या है, तुम जगत को जानो, ठीक है, कि सबको क्या है तुम्हारी तरफ ही उम्मीद करके देख रहे हैं, ठीक है। माय माटी बेहाल हत छुआ हिया कांदा हत क्या है कि धरती माता जो है ना बेहाल हत, और बच्चे जो है यहाँ पे है ना वो रो रहे हैं, तुम्हारी तरफ उम्मीद करके देख रहे हैं, ठीक है। माटी के सुपुत एके भाई विकासिक लेल देहक साइड क्या है कि मिट्टी का है ना धरती माता का एक ही सच्चा पुत्र होता है, जो क्या है विकास के लिए जो है ना अपना कुर्बानी देता है, ठीक है। कुटिल चाले फूट पर ले माटी की टोना टुकड़ा है, क्या है कि कुटिल चाल करने से ना कुटिल रास्ते पे चलने पे क्या होता है कि फूट पड़ता है और दरारें पड़ती हैं, और क्या होता है मिट्टी का टोना ना टुकड़ा हो जाता है, मतलब जो धरती माता है उसका हिस्से हिस्से कर दिया जाता है, हिस्सा मतलब कि उसका है ना बंटवारा कर दिया जाता है। ये चाहे भात ने को दुश्मन माटी लूट ले, तो ये जो कुटिल चाल से चलने से क्या हो जाएगा कि जो दुश्मन है ना वो क्या करेंगे, तुम्हारी धरती छीन लेंगे, ठीक है। और धरती छीन लेंगे तो आगे आने वाले दिनों में है क्या तुमको खाना भी के लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चारों बाटे ले जूठ हवा एक जैसे खातिर एक घूट हवा बाँस तो क्या है कि बोल रहे हैं ना कि हवा के जैसा क्या है कि चारों तरफ से तुम लोग जमा हो जाओ, ठीक है। और एकता के साथ में आप क्या करो, अपनी मिट्टी को बचाओ, ठीक है। बाँस तो तभी मिट्टी माटी में तभी क्या होगा, तुम्हारी मिट्टी बचेगी, ठीक है। धरती माता तभी बचा पाओगे तुम लोग, है ना, जब एकता के साथ रहोगे, ठीक है। इस कविता के माध्यम से ये जो है कवि ने बताया है। अब देखते हैं यहाँ पे उसके बाद बोल रहे हैं अगली लाइन में हमारा नाय तो करबे खाए खाए तो जवान देश एक साथ, और नहीं बचाओगे, एक साथ नहीं आओगे और एक साथ मिल करके अपनी धरती माता को नहीं बचाओगे तो क्या होगा कि बाद में तुम पछताओगे, खाए खाए करोगे, ठीक है। तो जवान देश के शान, तुम क्या हो जवान हो और क्या हो तुम देश का शान हो, तो ये सारे जवानों को क्या है संबोधित करते हुए क्या है बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सुपुत देश के तो ये सुपुत देश के शान क्या बोल रहा है, तुम सच्चे क्या हो देश का शान हो, ठीक है। देश एक लेल माटी खातिर करे तो ये लोहुक दान क्या है कि तुम ना धरती के लिए देश की जो धरती है, ठीक है, उसके लिए क्या है कि जो शपथ लिए हो उसके लिए तुम अपना खून का दान करो, ठीक है। ये आपका इस तरीके से आपका है ना प्रोत्साहित करते हैं, ये है ना कि जागरूक करते हैं और बोलते हैं क्या कि मोटिवेट करते हुए कि आप क्या करो कि अपने देश के विकास के लिए क्या करें, जरूरत पड़े तो अपने खून का भी बलिदान करो, ठीक है। तो ये हमारा इस कविता के माध्यम से श्री विनोद कुमार जी जो है वो आपका लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं। उसके बाद में देखते हैं कविता का जैर भाव कैसा है, तो कविता का जैर भाव आपका क्या धार्मिक पाखंड से निकलकर आदमी की वैज्ञानिक दृष्टि के मानवतावाद के सीख दे। ये आपका क्या था, ये हमारा जो है ना कि इस तरीके की जो है कि कविता के माध्यम से क्या कर रहे हैं कि कवि जो है ना कि हमें संबोधित कर रहे हैं, जितने भी आपका बोल सकते हैं कि लोग हैं उनमें जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके बाद में इसके देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, इस कविता से जो है ना महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है उसको समझते हैं, ठीक है।
कि पहला आपका बोला जा रहा है देशक जुआन कविता के ककरो संबोधित करल है, ठीक है। ये जो देशक जुआन जो कविता है इसमें जो है ना कि आपका कवि जो है हमारे विनोद कुमार जी, ठीक है, तो वो किसको संबोधित करते हैं, देशक जुआन पीढ़ी को, है ना। देशक जुआन पीढ़ी सब मतलब यंग जो पीढ़ी है ना उसको संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। कविता के मुताबिक जवान साहब ककर हिते खुंदत, है ना, कि कविता के मुताबिक है ना जैसा जवान सब क्या है किसके हित के लिए आपका अपना खून का कुर्बानी देते हैं, देश के हित के लिए, है ना, तो देश के लिए। ओके, उसके बाद में देखते हैं कवि जवान सबके आह्वान काहे करो, जो है ना कवि जो है ना जवानों जवानों को आह्वान क्यों कर रहे हैं, तो पैत क्रांति उलगुलाने जवानों के सबले जोरगर योगदान रहे। मतलब कि जो भी आपका उलगुलान होता है ना उसमें क्या होता है, उलगुलान मतलब कि बोल सकते हैं जो भी आपका क्या रिवॉल्यूशन होता है ना, क्रांतियाँ होती हैं, ठीक है। उस क्रांति में क्या होता है, जवानों का जो आपका बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, योगदान ज़्यादा होता है, इसलिए संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि देशवासी से के आपस में फूट के करावे, जो है ना कि देशवासियों के बीच में है ना आपस में फूट कौन डालता है, तो ये कुटिल चाल चलने वाला आदमी, है ना, तो कुटिल चाल चलने वाला आदमी करेक्ट होगा। उसके बाद में देखते हैं क्या कुटिल चाल के माने की परिचय है, जो है ना षड्यंत्र करना या फिर चालबाजी करना होता है, ठीक है, कुटिल चाल का मतलब, ठीक है। ये कौन किस में कविता है, कि ये जो कविता है ना किस प्रकार की कविता है, तो ये देशभक्ति की प्रेरणा को बढ़ाने वाली कविता है। याद रखना है कि ये जो हमारा कविता है ना देशक जुआन, वो किस टाइप की आपकी कविता है, तो देशभक्ति की प्रेरणा को बढ़ाने वाली कविता है, ठीक है। देशक जुआन कविता कवि कौन लागत, ये जो आपकी कविता है ना देशक जुआन, इस कविता के कवि जो है कौन है, ये आपके डॉक्टर विनोद कुमार जी हैं, है ना। उसके बाद में देखते हैं कवि कवि जुआन सबके सबसे देशक शान सबसे सॉरी कवि जवान सबके देश एक शान और मान कहे काहे कहलत, है ना, कि जवान सबों को है ना कि कवि जो है आपका देश का शान और मान क्यों बोले हैं, क्योंकि देश एक जवान ले फर्ज निभावे ले, ठीक है। क्या है देश एक जवानों को ना संबोधित कर रहे हैं और उनको ना फर्ज निभाने के लिए क्या है अपने देश के लिए फर्ज निभाने के लिए आपका आपका बोलेंगे जागरूक कर रहे हैं, ठीक है। जवान सब देश के हित की दान करो है ना। जवान सब क्या करते हैं कि आपका देश के हित के लिए क्या क्या चीज़ों का कुर्बानी करते हैं, तो लहू का खून का जवान क्या करते हैं कुर्बानी करते हैं, ठीक है। कवि कवि जुआन के की करके आह्वान कर रहा क्या है ना कि कवि जो है जवानों को किस क्या बोल करके वो आह्वान कर रहे हैं, ठीक है। कुटिल चाल से बाँच के एकता देश के हित काम करे के, है ना, कि क्या कुटिल चालों से बच करके क्या है देश की एकता के बनाए रख कर क्या देश की हित के लिए काम करने की लिए आपका क्या कर रहे हैं संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। कूट चाल शब्द सही अर्थ की हक है ना, जो कूट चाल का शब्द का सही अर्थ क्या है, षड्यंत्र या फिर साजिश जैसन काम करना, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं भाव जुगुत ई खन से की माने फरी छवे है, जो है ना भाव जुगुत ई खन का मतलब से क्या आपका इस लाइन से क्या आपका मतलब आता है, ठीक है। जैसे दशा सुधारे खातिर सोचे का उपाय करे के, है ना, कि देश का हालत जो है उसको सुधार देखो समझो और क्या है उसको सुधारने के लिए जो है ना उपाय करो, ठीक है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। आपसी फूट से की नतीजा होता है, ठीक है। आपसी फूट में क्या आपका नतीजा होता है, जैसे माटी माटी दुश्मन लूट लेते हैं, ठीक है। क्या है ना देशक माटी जो है दुश्मन छीन लेंगे, ये आपका होगा इसका नतीजा। यदि फुट चाल में चलेंगे और तो उसका आपका नतीजा ये होगा कि दूसरा तीसरा आदमी जो होगा दुश्मन वो क्या होगा उसका बेनिफिट ले लेगा, ठीक है। कभी काहे कहल हजे सब एक नज़र तोड़ दन, क्या है कभी क्यों कहते हैं कि सबका नज़र है ना तुम्हारी तरफ है। देश एक रक्षा क्रांति चाहे विकास के आधार जुआ बर्गे हवेले, ठीक है। आपका क्या है देश की रक्षा कर लिए क्या है क्रांति के लिए आपका विकास के रास्ते पे चलने के लिए युवाओं को है ना जागरूक करने के लिए बोलते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं आपका क्या है कि कविता कौन भावना ऊपर लिखल गया है। ये जो कविता है ना वो कौन सी भावना के ऊपर लिखी गई है, तो ये आपका देशभक्ति की भावना पे लिखी गई है, ठीक है। कविता ककर गुणगान और आह्वान करल गया है, इस कविता में है ना किसके गुणगान और आह्वान किया गया है, किसको संबोधित किया गया, तो देशक जवान को संबोधित किया गया, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर आपका डॉक्टर विनोद कुमार का लिखल कविता की है क्या, जो डॉक्टर विनोद कुमार जी का लिखा हुआ कविता क्या है। ये बोला जा रहा है आपका जय जवान जय किसान, बी बोला जा रहा है आपका क्या हमनी सब एक, सी बोला जा रहा है आगू करब अपन देश, और डी बोला जा रहा है देश एक जवान। जो ये कविता था उसका क्या नाम था आपका देश एक जवान, जिसके आपके लेखक कौन थे, तो डॉक्टर विनोद कुमार जी थे, ठीक है। तो मतलब देश एक जवान आपका डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि कवि विनोद कुमार देश एक शान और मान ककरा कहलत, कवि विनोद कुमार है ना किसको आपका देश का शान और मान बोले हैं, जवान लोगों को, है ना, तो जुआन को, जुआन के आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या माटिक सुपुत एके भाई विकासिक लेल देशिक साय कौन कविता आयल है। ये जो लाइन है ना वो कौन सी कविता में आई हुई है, तो जो अभी कर रहे थे उस कविता में आया, और अभी कौन सी कविता की है देशिक जुआन, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ओके। इसके बाद में देखते हैं कौन कविता
हो कोण कविता हो चायरो बाटेले जूठ हवा देशे खातिर एक गुट हवा। ये जो है ना कि ये लाइन कौन सी कविता में आई है, चारों बाटेले जूठ हवा है देशे खातिर एक गुट हवा। इसके माध्यम से क्या बोल रहे थे, चारों तरफ से लोगों को जुटने के लिए संबोधित कर रहे थे, हवा को नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ हवा के माध्यम से एज ए सिंबल लिया गया है, ठीक है। और चारों तरफ से जुटने और एकता के लिए आपका एकरूप होने के लिए बोला गया है। तो ये कौन सी कविता में बोला गया है, जय जवान जय किसान, ए ऑप्शन है, बी आपका है हमने सब एक, सी बोला जा रहा है देश एक जुआन, डी बोला जा रहा है देश एक जुआन। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देश एक जुआन आपका सी नंबर ऑप्शन लें, ठीक है। दोनों सी और डी दोनों ही में ही है, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि सी डी दोनों ही ले लें, ठीक है। इसके बाद में आपका देखते हैं हमारा क्या कि कभी काव्य के मुताबिक कौन चाले भात न के। ये जो है ना कि कविता के जो कवि हैं उसके मुताबिक कैसे चाल से चलने से आपका क्या है भात नहीं मिलता है, ठीक है। तो ए बोल रहा है कोरियाली, बी बोल रहा है कुटी चाले, और सी बोल रहा है एकता के चाले, और डी बोला जा रहा है भेड़ा चाले। कौन सा ऑप्शन है, कुटी चाले है ना। कुट चाल से मिलने से, कुट चाल के रास्ते पे चलने के से क्या होता है कि आपका जो है ना भात नहीं है, ऐसा कविता में बताया गया, ठीक है। माटी माई बेहाल हत खाली ठामे की हके, है ना। ये जो माटी माई बेहाल हत, इसके आगे के जो है ना जगह में क्या भरा जा सकता है ऐसा। इसके आगे क्या था आपका कि जो है ना छुआ हिया कांदहत, है ना। माटी माई बेहाल हत छुआ हिया कांदहत, ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ये हमारा सी नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। तो हमें याद रखना है छुआ हिया कांदहत, ठीक है। माटी माई बेहाल हत छुआ हिया कांद। कविता को हमें याद भी कर लेना है, सो दैट क्या इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे कि आपका मिस कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा आगे कौन सी लाइन आएगा, ठीक है। तो ये हम तभी भर सकते हैं जब आपका हमें कविता याद हो, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कवि देश के हित ककर से आस करो। तो ये जो है ना कि कवि जो है आपका देश के हित के लिए किसका आपका किससे उम्मीद करते हैं, जुआन लोगों से। आपका क्या है, बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, जुआन लोगों से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कविता साई शब्द के की माने हुए हैं ना, कि आपका साई शब्द जो आया है कविता में उसका क्या मतलब होता है। ए बोल रहा है योगदान करना, बी बोल रहा है समर्थन करना, और सी बोल रहा है सम्मान करना, डी बोल रहा है चंदा करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो समर्थन करना, सॉरी समर्थन बोल रहा हूँ, योगदान करना, ठीक है। आपका ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आपका इसके बाद देखते हैं ये कविता कैसन प्रेरणा दे है। ये जो है ना कविता कैसा प्रेरणा दे रहा है, तो ये बोला जा रहा है देश एक रक्षा का, बी बोला जा रहा है देश एक एकता का, सी बोला जा रहा है आपका देश एक विकास एक, डी बोला जा रहा है इस सभ्य के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इस सभ्य के, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। कौन कविता है देश एक जुआन के देश एक लेल आगू आवे कहलत, है ना। कौन से जो आपका कविता में है ना जो कवि जो है वो बोल रहे हैं कि देश के जवान को आगे आने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ए नंबर बोल रहा है जय जवान और जय किसान, बी बोल रहा है आपका हमने सब एक, सी बोल रहा है आपका देश एक जवान। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, देश एक जवान, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फास्ट मोड पे ना पूरा इसका जो चैप्टर था उसको भी पढ़ लिए, ठीक है। कविता को भी पढ़ लिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी देख लिए, और इसके एमसीक्यू को भी डिस्कस किया, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।